एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में इयोन जू को देखते इसको होश आती है, लेकिन अभी इसके अंदर ये ऑल होता है। ये ऑल कहता है कि मैं तो पैलेस में था, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तभी कुएं के पानी में अपने फेस को देखता है और कहता है कि ये फेस तो इयोन जू का है। बाद में इसे पता चल जाता है कि हमारी सोल एक्सचेंज हो गई है। पास में सोल्जर होते जो गिल्डोंग को ढूंढ रहे थे। बाद में ये ऑल यहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर ये ऑल को देखते जो कि पैलेस में होता है, लेकिन इसके अंदर इयोनजू की सोल होती है। इयोनजू अपने आप से कहती है कि ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर कैसे पहुंची, और ये फेस तो ये ऑल का है ना। मुझे पहले अपनी बॉडी को ढूंढना होगा, लेकिन बाहर जाने का रास्ता कहाँ पर है। बाद में यहाँ से भाग जाता है, लेकिन तभी आगे हेरिम को देखता है। ये हेरिम के पास आता है। हेरिम इसे कहती है कि हम फिर से मिल गए। इयोनजू अपने आप से कहती है कि शायद ये इसको जानती होगी। बाद में इसे कहती है कि हम कहाँ पर है। हेरिम ने कह दिया था कि ये तो पैलेस है। इयोनजू कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है, तुम मेरी हेल्प करो। हेरिम कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी, वैसे भी आपने मेरी पहली हेल्प की थी। इयोनजू बाद में इसके हाथ को पकड़ लेती है और दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि पास में क्वीन डुआगर भी होती है जो कि इन दोनों को साथ में जाते हुए देख लेती है। अपनी नौकरानी से कहती है कि क्या ये ऑल नहीं है। बाहर आने पर इयोनजू कहती है कि अब मैं चलती हूँ। हेरिम जो कि इसको ये ऑल समझ रही थी, बताती है कि मेरा नाम हेरिम है और मैं जिनवॉन की बहन हूँ जो कि वहाँ पर काम करता है। इयोनजू कहती है कि तुम उसकी बहन हो, तुम उससे मिलती जुलती नहीं हो क्योंकि तुम क्यूट हो। ये कह कर भाग जाती है। कुएं के पास आ जाती है जहाँ पर बेहोश हो गई थी, लेकिन यहाँ पर पहले से सोल्जर और यूनबॉक होता है। यूनबॉक इसे कहता है कि आप कहाँ पर चले गए थे। गिल्डोंग ने चीफ इंस्पेक्टर को मार दिया है, शायद वो इस जगह पर घायल हो गया था। लेकिन इयोनजू कहती है कि गिल्डोंग ने उसको नहीं मारा, उसको फंसाया जा रहा है। तुम पहले से जानते हो कि गिल्डोंग ऐसा काम नहीं करता, वो सिर्फ छोटी मोटी चोरियां करता है। इयोनबॉक भी कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। इयोनजू बाद में ये ऑल से मिलने के लिए भाग जाती है। वहीं हम इयोनजू को भी देखते हैं जिसके अंदर ये ऑल की सोल होती है। ये घर पर होती है और सोई हुई थी। बाहर हम सियोक, सैम और डोंगजू को भी देखते हैं जो इयोनजू के बारे में ही बात कर रहे थे। ये बताते हैं कि कैसे हम वहां पर जा रहे थे, लेकिन तभी सामने हमने इयोनजू को देखा जो कि हमको देखकर बेहोश हो गई थी। वो वहां पर क्या कर रही थी। अंदर ये ऑल के पास इयोनजू आ जाती है। पहले इसको देख रही होती है और कहती है कि मैं मर गई हूँ। इसको जगाने का ट्राई करती है। तभी ये ऑल आंखें खोलता है और इसको देखता है। ये ऑल कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ। इयोनजू कहती है कि तुम नहीं आए हो, अगर तुम वापस आ जाते तो सामने अपने फेस को नहीं देख पाते। मुझे लगता है कि हमारी सोल एक्सचेंज हो गई है, हमें कुछ करने की जरूरत है, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। सुबह दोनों जाने वाले थे। ये ऑल अपने आप को देखता और कहता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए थे, क्या कोई फ्यूनरल है। तभी इयोनजू को पता चल जाता है कि जे आई आ रहा है। ये छुप जाती है और अब ये ऑल जे आई से बात कर रहा होता है। इयोनजू जिसके अंदर ये ऑल होती है इसको अपना हस्बैंड समझता है, लेकिन अब जे आई बता रहा होता है कि तुम्हारे हस्बैंड की कल रात को डेथ हो गई और मैं उनका पोता हूँ। ये ऑल बाद में वो सीन याद करता है कि इयोनजू ने कहा था कि मैं जे आई से प्यार करती हूँ, मेरी इससे शादी होने वाली है, लेकिन वो सब झूठ था। अगले सीन में इयोनजू और ये ऑल चले गए थे। इयोनजू पीछे होती है, इससे कहती है कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, मैंने तुमसे झूठ बोला था, उसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन उस टाइम मुझे लग रहा था कि हम दोनों के लिए यही सही रहेगा। ये ऑल कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता, तुम्हें पनिश नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरी बॉडी के अंदर हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं ट्राई करता रहूंगा। हमें अपनी सोल को एक्सचेंज करने का तरीका ढूंढना ही होगा। दूसरी ओर इयोनजू की मॉम चियुन सियोम और इसके भाई को देखते हैं। इन्हें भी पता चल जाता है कि इयोनजू के हस्बैंड की कल रात को डेथ हो गई है। वहीं हम इयोनजू और ये ऑल को देखते हैं जो सोल को एक्सचेंज करने का तरीका ढूंढ रहे थे। जैसे कि समन के पास आते हैं, लेकिन इसे कुछ नहीं पता होता। ये ऑल से कह देती है कि तुम एक प्ले बॉय हो। अगले सीन में और तरीके भी होते हैं, जैसे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ फील करते हैं, बाद में हग भी करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। ये कहते हैं कि जब हमारी सोल एक्सचेंज हुई थी तब कर्फ्यू लगा हुआ था, तो कर्फ्यू के टाइम हमें ऐसा करना चाहिए। तभी रात को कर्फ्यू लग जाता है। ये पैलेस के बाहर खड़े हुए थे।
तभी डी जो येओल के पास आता है और कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्वीन डुआगर आपको ढूंढ रही है। इयोनजू की सोल जो कि येओल के अंदर होती है, इसको पता नहीं चलता कि ऐसी बातें क्यों कर रहा है। येओल भी डेचू को चुप कराने का ट्राई करती है ताकि इसको पता ना चल जाए कि मैं क्राउन प्रिंस हूँ, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता। इयोनजू जो कि येओल होती है, इसको क्वीन डुआगर के पास जाना ही था, इसीलिए येओल खुद ही कह देता है कि मैं क्राउन प्रिंस हूँ। अगले सीन में येओल इयोनजू को देख रहा होता है और कहता है कि तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो। इयोनजू कहती है कि मैं क्या बोल सकती हूँ, आप तो क्राउन प्रिंस निकले, अगर मैंने पास में कोई गलती कर दी हो तो मुझे माफ कर देना। येओल कहता है कि इसीलिए मैं किसी को नहीं बताता कि मैं क्राउन प्रिंस हूँ, क्योंकि बताने पर वैसी वैसी बातें करते रहते हैं। वैसे मेरे बारे में रूमर सही थी ना कि मैं हैंडसम हूँ। इयोनजू कुछ नहीं कहती। येओल बाद में इसको बता देता है कि जब तुम कभी क्वीन डुआगर के पास जाओगी तो तुम्हें उसे कैसी बात करनी होगी। अगली सीन में दोनों पैलेस में आते हैं। इयोनजू जो कि येओल होता है, इसके पीछे पीछे चल रहा था। येओल अपनी मॉम के सामने होता है। इसकी मॉम कहती है कि तुम कहाँ पर रह गए थे, मैंने खाना भी नहीं खाया, रात को एक लड़की के साथ यहाँ से भाग रहे थे, वो थी कौन। लेकिन येओल कहता है कि मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ एक रात उसके साथ रहा था। क्वीन डुआगर चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो कौन है और तुमने उसके साथ रात बिताई। क्वीन डुआगर अपने सिर पर हाथ लगाती है, बेहोश होने जा रही थी, लेकिन पीछे इयोनजू जो कि येओल होता है भाग कर आता है, इसको अपनी बाहों में लेता है और कह रहा होता है कि आप टाइम पर खाना क्यों नहीं खाती हो। क्वीन डुआगर इसको देखती है और कहती है कि तुम कौन हो। इयोनजू जो कि येओल होती है, येओल को देखकर कहती है कि किसी ने मुझे कहा था कि मैं आपकी देखरेख करूं। येओल भी बाद में हाँ भरता है। क्वीन डुआगर कहती है कि क्या तुम यहाँ पर नहीं हो, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम्हारा नाम क्या है। बाद में बता देती है कि होंगसी। दूसरी ओर इयोनजू की फैमिली को देखते जो इयोनजू से मिलने के लिए आते हैं। जे डेइल से कह रहा होता है कि चलो अल्कोहल पीते हैं, लेकिन डेइल मना करता है और कहता है कि वो इयोनजू की मॉम है, वो उससे मिलना चाहती है। दूसरी ओर इयोनजू और येओल को देखते जो पैलेस में होते हैं। इयोनजू जिसके अंदर येओल की सोल होती है, बता रहा होता है कि मुझे जल्दी ही अपने पेरेंट्स के पास जाना होगा, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। एक डायरी को लेते और एक दूसरे की फैमिली के बारे में सब कुछ लिख देते हैं। अगले सीन में डी जो इयोनजू को छोड़ने के लिए चला गया था, जिसके अंदर येओल की सोल होती है। येओल जाते टाइम इससे कहता है कि क्राउन प्रिंस का ध्यान रखना। फिर ये अपने क्लिनिक के पास आती है, दीवार में से छलांग लगाती है और अंदर आती है, लेकिन सामने इसकी फैमिली होती है। हालांकि ये तो येओल होता है, इसको नहीं पता होता है कि ये कौन है। बाद में डायरी को देखता है, इसे अब पता चल जाता है कि इसका नाम चुनसियोम है जो कि इयोनजू की मॉम है, और साथ में इसका भाई डेइल भी है। डेइल कहता है कि हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम कहाँ पर चली गई थी। येओल ने बता दिया था कि मैं एक पेशेंट को देखने के लिए गई थी, उसी में टाइम लग गया। हमेशा की तरह डेइल इसको सुनाता रहता है और कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं है, तुम सिर्फ यहाँ पर मालकिन बनने के लिए आई थी। येओल भी हाँ भरता है। इसका भाई गुस्से में होता है और चला गया था। येओल बाद में इयोनजू की मॉम से अंदर बात करता है और अब इसको ये पता चलता है कि इयोनजू ने अपनी शादी के बारे में अपनी फैमिली को भी नहीं बताया। उसने नहीं बताया कि मेरी शादी एक 80 साल के आदमी से होने वाली है। चुनसियोम कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था। बाद में कुछ पैसे देती है और कहती है कि तुम ये लेकर यहाँ से भाग जाओ, लेकिन येओल ने कह दिया था कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको हर्ट नहीं करूंगी। अगले सीन में सुंगजे को देखते जो अपने डैड सा योंग के साथ होता है, बताता है कि चीफ इंस्पेक्टर की डेथ हो गई और इसका ब्लेम हमने गिल्डोंग पर लगा दिया है, इस तरह हम पर कोई डाउट भी नहीं करेगा। सा योंग याद करता है कि मैंने चीफ इंस्पेक्टर को कैसे मारा था। इंस्पेक्टर बताता है कि मुझे पता है कि तुम किंग ये ग्यू के साथ क्या कर रहे हो, ऐसी अगरबत्ती वहां पर जला रहे हो ताकि उसका दिमाग खराब हो सके। मैं उसे सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे जोसियन का हिस्सा दे दोगे तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। तभी सा योंग के पास चाकू होता है और इसको मार देता है।
दूसरी ओर योन जू को भी देखते हैं जो ईऑल की बॉडी में होती है। पैलेस में घूम रही थी, पहले यहाँ पर सुक्योंग को देखती है। इसे नहीं पता होता है कि ये कौन है। डायरी को निकालती है, पता चल जाता है कि ये तो किंग की कॉन्कुबाइन है। योन जू बाद में किंग की जगह पर आती है क्योंकि यहाँ पर इसने जड़ी बूटियों को सूंघ लिया था। योन जू को पता चल जाता है कि इन जड़ी बूटियों को जलाने से क्या होता है। कुछ नौकरानियां योन जू के पास आती हैं और कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। योन जू जो कि ईऑल होती है कहती है कि किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर आया हूँ। तभी किंग बाहर आता है और अपने भाई को देखता है। योन जू भी पहली बार किंग को देख लेती है। अब दोनों अंदर होते हैं। ये क्यों पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये ऑल ने बता दिया था कि यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है। ये जड़ी बूटियां आपके लिए ठीक नहीं है, इससे आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा। हमें इस जगह को वेंटिलेट करने की जरूरत है। बाद में सभी विंडो ओपन कर देता है, अगरबत्तियों को बुझा देता है। चीफ इंस्पेक्टर की वाइफ योन बॉक के पास आती है और कहती है कि गिल्डोंग ने मेरे हस्बैंड को मार दिया, उसे अरेस्ट करना होगा। हालांकि पास में एक आदमी होता है जिसने मास्क लगाया हुआ था। देखकर ऐसा लग रहा है कि गिल्डोंग होना चाहिए। तभी यहाँ से जा रहा होता है लेकिन एक टाइल्स नीचे गिर जाती है। सोल्जर ऊपर देखता है और इन्हें पता चल जाता है कि ये तो गिल्डोंग है। बाद में चिल्लाते हैं, इसके पीछे पड़ जाते हैं। गिल्डोंग छतों के ऊपर से भाग रहा था लेकिन तभी पास में एक आदमी और होता है जिसने मास्क लगाया हुआ था और इसको एरो मारता है। अब गिल्डोंग नीचे गिर जाता है। योन बॉक और बाकी सोल्जर इसके पास आ रहे थे इसके मास्क को हटाते हैं, लेकिन ये तो कोई और ही होता है। हालांकि इनको तो ऐसा ही लग रहा था कि ये गिल्डोंग है। सुबह सायोंग के डैड का फ्यूनरल होता है। सभी यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर योन जू भी होती है जिसके अंदर ये ऑल की सोल होती है। लेकिन तभी यहाँ पर ये ऑल सुक्योंग को देख लेती है। सुक्योंग सायोंग को देखती है, स्माइल करती है। ये ऑल अपने आप से कहता है कि सुक्योंग यहाँ पे क्या कर रही है। सुक्योंग सायोंग के पास आती है, बात करती है। ये ऑल पीछे ही होता है जो कि इनकी बातों को सुन रहा था। सुक्योंग बताती है कि ये ऑल को अगरबत्तियों के बारे में पता चल गया है और उसने सभी को हटा भी दिया है। योनजू जो कि ये ऑल होती है मार्केट में आती है। इसको ये पता चल जाता है कि गिल्डोंग को एरो मार दी गई है और उसकी डेथ हो गई है। योनजू बहुत ही घबरा जाती है। इसको लग रहा था कि ये ऑल होना चाहिए। बाद में भाग कर डेड बॉडी के पास आती है लेकिन ये तो कोई और ही होता है। पैलेस में योनजू को पता चल जाता है कि हुआ क्या था। रात को सोल्जर को देखते हैं जो कि गिल्डोंग की बॉडी को दफना कर जा रहे थे। हालांकि पास में ये ऑल होता है जिसके अंदर योनजू की सोल थी और ये सब देख रहा था। अपने आप से कहती है कि जिसने भी ये सब किया है वो गिल्डोंग की फेक बॉडी लेने के लिए जरूर आएगा। तभी यहाँ पर कोई आता भी है, इसने मास्क लगाया हुआ था। ये अपनी एरो निकालती है, इसको मारने जा रही थी लेकिन तभी सामने वाले को इसके बारे में पता चल जाता है। ये एरो पर तलवार फेंक कर मारती है, दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे को बिना मास्क के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक तो योन जू होती है और दूसरा ये ऑल होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।